पुलवामा के बच्चे खराब नहीं है, उनको खराब कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, कोई पुलवामा का बच्चा खराब। पुलवामा में एक रिकॉर्ड है, पुलवामा में एक तवारीख है। सईद बशीर आया, इसने कितने इनोसेंट बच्चों को छुड़वाया है। कितने छोड़े अब? 20,000 से ज़्यादा। 20,000 से ज़्यादा पुलवामा के ही नहीं, चाडोरा के साइड में, श्रीनगर से, अनंतनाग से, शुपियान से, कुलगाम से। जिस इलाके में एक वक्त पत्थरबाजी होती थी, जिस इलाके में बच्चों को लिया जाता था, उसी इलाके से वाबस्ता एक ऐसे एमएलए जिनका नाम और पहचान उस पुलवामा राजपुरा से अंदर। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले एक बड़ा सवाल है कि अपनी पार्टी ही क्यों आपने चुनी? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, DPAP है और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब वो आपने क्यों नहीं चुनी, अपनी पार्टी ही चुनी? मसला ये है कि जो सियासी आदमी होता है, जो सही सियासी आदमी होगा, उसकी एक परख होती है बाहर क्या है, क्या चल रहा है। तो उसी लिहाज से मैंने अपनी पार्टी को चुना है। किस तरीके से लगा कि ये सियासत जो है अच्छी कर रहे हैं? जो जिनका अंदर भी वही हो, बाहर भी वही हो, जो साफगोई से काम लेते हो, जिससे जिनको कोई खटका नहीं हो कि लोग मुझे नाराज हो जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करें। यही एक बात है। दिल्ली में एक बात करनी और कश्मीर में एक बात करनी। रात को गवर्नर को मिलने के लिए या प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए कोई जाएगा और ये दिन दहाड़े जाएंगे। ये कितना फर्क है। रात को जो जाएगा वो कहते हैं हमारे दिल्ली वालों से के साथ कोई बात नहीं है, लेकिन रात को मिलने के लिए जाते हैं। ठीक। ये पिछली मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, रात को गए मिलने के लिए, तो अल्ताफ साहब जिनको गए हैं मैं देख रहा था राजपुरा में। PDP के अंदर आप थे, PDP के अंदर आप जब भी थे वहाँ पर आपने काम किया, अच्छे काम हमने देखे, लेकिन तब आपने क्यों नहीं सोचा कि PDP गलत है, उसको छोड़ना चाहिए? नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है। अच्छा, छोड़ी नहीं है? नहीं, उस वक्त मैंने छोड़ी नहीं है। PDP के उस वक्त अपने कुछ काज थे, हो सकते उनके अच्छे थे वो काज। उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला और एक गलत इल्ज़ाम लगा के, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन सच उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। PDP में निकालना कोई बात नहीं थी, मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन जो इल्ज़ाम लगा मुझे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करते थे, तो मैं आज कहाँ होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था ना मुझे। मैं क्यों नहीं गया? मैं 14 से क्यों बैठा हूँ घर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे PDP वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो माहौल जो बना है वो बहुत गलत है। जो आज पार्टी कहती है, नाम नहीं लूंगा, पार्टी कहती है कि नहीं जी हमें अब माफ़ी दे दो, हमें गलती हो गई है। वाई उन्होंने बेवकूफ़ समझा है यहाँ के लोगों को, उन्होंने चीट किया है यहाँ के लोगों को, उन्होंने गलत तरीके से इनके यहाँ के लोगों को, मैं डिटोक से कहूँगा, ये जो हमारी यहाँ पे चल रही थी उस वक्त हुर्रियत वगैरह, उन्होंने स्टैंड किया है उसको। यहाँ के जो हालात बने थे उन हालातों ने उनको बना दिया और फिर उन्हीं को उन्होंने आग में झोंका। जब मैं 14 का इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट लड़ रहा था राजपुरा से, तो गांव कैंपेन चली कि ये BJP का आदमी है। मैं जब इलेक्शन हो गए, मैंने हारा एज इंडिपेंडेंट, करोड़ों रुपया मेरे खिलाफ खर्च किया गया कॉन्स्टिट्यूंसी में। मालूम कीजिए, आप जाइए वहाँ पे, लोगों से पूछे, मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा किसी से कहो, आप वहाँ पे राजपुरा के गली गली में जाइए, कितने करोड़ों रुपया खर्च किया गया। उस वक्त के कैंडिडेट ने हेलीकॉप्टर चलाए गए मेरे। उस वक्त ना नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका कोई दुश्मन था वहाँ पे, ना कोई था वहाँ पे, सिर्फ मैं था टारगेट। चलिए, एक अहम सवाल जानना चाहूँगा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है पुलवामा के नौजवानों के लिए। जहाँ 3 साल पहले की बात करते हैं, पुलवामा एक टॉप लिस्ट माना जाता था पत्थरबाजी में, वहाँ पर जो है दिन ब दहाड़े जो है हालातें ख़राब होती थी। अभी तक बहुत सारे नौजवान जो है PSA में है। क्या करेंगे आप जो है उन नौजवानों के लिए, उन जैसे जहाँ अभी भी कहते हैं नौजवान कि हम अच्छे रास्ते पर चलने चाहिए, तो क्या करेंगे आप?
पुलवामा में एक रिकॉर्ड है, पुलवामा में एक तवारीख है। सईद बशीर आया, इसने कितने इनोसेंट बच्चों को छुड़वाया है। कितने छोड़े अभी तक? 20,000 से ज़्यादा। 20,000 से ज़्यादा पुलवामा के ही नहीं, चाडोरा के साइड में, श्रीनगर से, अनंतनाग से, शुपियान से, कुलगाम से। मैं अकेला वहाँ पे था, बाकी सब भाग गए थे। कहीं पीडीपी का नाम थी नहीं था उस वक्त, नहीं था एनसी वहाँ पे बैठा हुआ, नहीं थी कांग्रेस बैठी थी वहाँ पे। मैं अकेला पुलवामा में बैठा था उस वक्त। अच्छा, मालूम कीजिए ना, आप मालूम कीजिए। अगर कोई कहेगा ये झूठ बोल रहा है, कहो इनको। जो दिन को हर रोज 100-150 बच्चों को छुड़ा के लाता था। रात को उनको ले जाते थे, नंगे पैर ले जाते थे बिस्तरों में से, चप्पल भी सुबह लगाता था उनको पाँव में। तो आज के बच्चे जो पुलवामा के बच्चे खराब नहीं है, उनको खराब कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, कोई पुलवामा का बच्चा खराब है, मैं गारंटी से कहता हूं। मैंने असेंबली में एक बार कहा, एक लड़के को ले गए, वो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का था, द्रबगाम का। मैंने असेंबली में अंदर मैंने सुना उसको गिरफ्तार किया गया है। असेंबली में आगे मैं वेल में आ गया, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कहा मैं खुद को इसी असेंबली में आग लगा दूंगा अगर ये मिलिटेंट है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलता है। आपको पता ही है क्या मामला पीछे होते हैं। उसको मिलिटेंट बनाया उन्होंने, जब वो वहां से आया जेल से वापस, फिर वो मिलिटेंट बन गया। किसकी जिम्मेदारी है वो? चलिए बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से रिस्पॉन्सिबल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे से बशीर साहब जो कि राजपुरा से वाबस्ता है। इन्होंने आज अपनी पार्टी का दामन पकड़ लिया है, लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर, श्रीनगर।